हेलो दोस्तों बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। राजस्थान आईटीआई एडमिशन 2025 के फॉर्म जो है स्टार्ट हो गए हैं। इसकी जो फॉर्म की डेट जो है वो 10 मई 2025 से 10 जुलाई 2025 रखी गई, यानी कि लगभग 2 महीने इसकी जो फॉर्म की डेट रखी गई है। तो इस फॉर्म को कैसे भरना है, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या क्या प्रोसेस होगी, कैसे भरना है और कितना इसमें टाइम लगेगा, फ़ोटो या डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड होंगे, वो सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए लास्ट तक और देखिए कि आईटीआई 2025-26 के जो एडमिशन फॉर्म है वो कैसे भरें। अगर आप ऑनलाइन भी आवेदन करना चाहते हैं स्वयं से तो आप कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी दूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले ऐसी ही नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए। और आपको कोई भी समस्या हो या आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो फॉर्म फिल करने में या कोई प्रोसेस आपको समझ नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम ITI एडमिशन 2025-26 के फॉर्म को। और आप देख सकते हैं कि एसएसओ पे आपको अपनी एसएसओ आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना है। उसके बाद आपको आईटीआई की ऐप पर क्लिक करना है। तो जो आप अदर ऐप्स में भी जाकर ढूंढ सकते हैं अगर आपको पहले शो नहीं हो रहा है तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हम आईटीआई के ऐप पर क्लिक करेंगे। ऐसे ही हमें न्यू एडमिशन पर क्लिक करना है, न्यू एडमिशन 2025-26 पे। जैसे ही आप न्यू एडमिशन 2025-26 पे क्लिक करके कंटिन्यू करेंगे तो आपको एप्लीकेंट पे प्रोसीड करना है। एक तो इंस्टीट्यूट है और एक एप्लीकेंट है। यहाँ पर आपकी डैशबोर्ड जो है वो शो हो जाएगा। यहाँ से आपको राइट साइड में अप्लाई फॉर एडमिशन पर क्लिक करना है। तो अप्लाई फॉर एडमिशन पे क्लिक करेंगे तो आईटीआई का शो होगा। यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे कि मैंने 10वीं और 12वीं राजस्थान से की है या राजस्थान का मैं मूल निवासी। यहाँ से आप अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम और जेंडर, जन्म तिथि, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। तो आप अपना नाम फिल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने नाम को जो है वो हाइड किया हुआ है। आप अपना नाम फिल करिए जो भी आपके 10th की मार्कशीट में है और आपका पिताजी का नाम भी वही जो आपके 10th की मार्कशीट में है। माताजी का नाम भी सेम एज इट इज़ 10th की मार्कशीट से ही भरना है। आप अपना जेंडर सेलेक्ट कीजिए, मेल फीमेल। डेट ऑफ बर्थ जो आपकी 10th की मार्कशीट या आपके जो जन्म प्रमाण पत्र है उसके हिसाब से आप फिल करिए। और उसके बाद आप अपने ईमेल आईडी फिल करिए, मोबाइल नंबर फिल करिए और कैटेगरी फिल करिए। ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करिए। तो दोस्तों मैंने यहाँ देखिए फिल कर दिया है। आप दोस्तों अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी दोस्तों को पता लगे कि आईटीआई के फॉर्म शुरू हो चुके हैं। जो भी कोई इच्छुक विद्यार्थी हो जो आईटीआई करना चाहता हो वो फॉर्म फिल कर सके। इसकी जो शुरुआती डेट है वो 10 मई 2025 रखी गई है और अंतिम तिथि जो है इसकी 10 जुलाई 2025 रखी गई है। दोस्तों इसके जो फॉर्म है वो 2-3 दिन थोड़ी देरी से शुरू हुए हैं क्योंकि इसकी जो लिंक है वो प्रोवाइड नहीं हुई थी। अब इसके फॉर्म जो है वो शुरू हो गए हैं। दोस्तों अगर आप इस फॉर्म भरना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी अप्लाई कर लीजिए। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने स्टूडेंट की जो डिटेल है वो फिल कर दी है। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके अगले स्टेप पर पहुँच जाएंगे। तो आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप अगले स्टेप पर पहुँच जाएंगे। यहाँ आपको अपना ओबीसी सर्टिफिकेट नंबर फिल करना है या जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसी कैटेगरी के सर्टिफिकेट का आपको सर्टिफिकेट नंबर फिल करने हैं और उसकी इशू डेट फिल करनी है। और आपको एक अपार आईडी बनानी होगी। अगर आपके पास नहीं है एबीसी आईडी, अपार आईडी, वो आपको यहाँ फिल करनी होगी। अगर आपके पास अपार आईडी या एबीसी आईडी नहीं है तो आप तुरंत बना लीजिए। आप डिजी लॉकर पर भी जाकर बना सकते हैं और डायरेक्ट एबीसी आईडी क्रिएट करेंगे तो गूगल से वो भी क्रिएट हो जाएगी। तो आपको एबीसी आईडी क्रिएट करनी है अपने आधार कार्ड से या आप डिजी लॉकर से लॉगिन करके वहाँ से भी एबीसी आईडी क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने एबीसी आईडी या अपार आईडी क्रिएट नहीं की है तो जल्दी से कर लीजिए क्योंकि इसमें मैंडेटरी है, आपको अपार आईडी भरनी ही है। दोस्तों हम यहाँ इसकी जारी तिथि को सेलेक्ट करके और एबीसी आईडी फिल कर देंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो हम नेक्स्ट स्टेप पर पहुँच जाएंगे। दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि मैंने सारी डिटेल फिल कर दी है और उसके बाद हम इसको सबमिट कर देंगे। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो। दोस्तों हम नेक्स्ट स्टेप पर आ गए हैं। यहाँ आपकी जानकारी दी हुई है। दोस्तों यहाँ आपको अपना नाम, पापा का नाम और मम्मी का नाम जो है वो हिंदी में फिल करना है। जो भी आपके पिताजी का नाम या माताजी का नाम है वो आपको हिंदी में फिल करना है। तो मैंने यहाँ स्टूडेंट का नाम और उनके पिताजी का नाम हिंदी में फिल कर दिया है। अब आप देखेंगे कि माताजी का नाम भी हिंदी में मैंने फिल कर दिया है। यहाँ पर जेंडर, मोबाइल नंबर और
पहले से फिल है। अब आपको आधार नंबर भरना है और आपके जो मैरिड स्टेटस है, वैवाहिक स्थिति है, वो आपको बतानी है। आपको राष्ट्रीयता बतानी है और धर्म बताना है। तो दोस्तों मैंने यहाँ सब कुछ फिल कर दिया है। जो भी हिंदी में नाम यहाँ पर फिल होने हैं वो मैंने फिल कर दिए हैं। आप अपना नाम जो है, पिताजी का नाम, आपका नाम और माताजी का नाम आप अच्छे से देख के भरिए। जो भी आप हिंदी में फिल करते हैं, आपके आधार कार्ड में जो भी हिंदी में है, जाति मूल्य या और भी कोई डॉक्यूमेंट है, तो उसमें जो भी हिंदी में आपका नाम है वही आप फिल करेंगे। तो दोस्तों आप यह देख सकते हैं कि मैंने जो सारी डिटेल वो फिल कर दी है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें आधार नंबर का ऑप्शन है, वो आधार नंबर हम फिल करेंगे। दोस्तों ऐसी ही नई वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि और भी दोस्तों को पता लगे कि ITI के फॉर्म जो है वो शुरू हो गए हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट भरना चाहता है तो वो भर सकता है। दोस्तों यहाँ पर आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है OBC, और आपके पास अगर कोई हैंडीकैप कैटेगरी है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इनकम अगर आप OBC में है तो 8 लाख से कम रखनी है, SC ST में है तो उससे भी कम रखनी है। उसके बाद आपको अपने कॉलेज सेलेक्ट करने हैं, जहाँ से भी आपको एडमिशन चाहिए वो कॉलेज आप डिस्ट्रिक्ट वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसमें जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है वो गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। मैं यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज सेलेक्ट कर रहा हूँ और 10th बेस पे कर रहा हूँ। तो मुझे यहाँ जैसे 10th बेस पे इलेक्ट्रिशियन की जो सीट है वो चाहिए, तो मैं 10th बेस सेलेक्ट करके और इलेक्ट्रिशियन के लिए कॉलेज सेलेक्ट करता हूँ। तो मैं यहाँ जैसे जो भी कोई कॉलेज है वो सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद उसकी ट्रेड जो है वो शो हो जाएगी। तो दोस्तों आप यहाँ अपने हिसाब से कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट या आपके नज़दीक जो भी कॉलेज पड़ता है, जो भी एरिया पड़ता है, आप वो एरिया या कॉलेज या डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके वो यहाँ फिल कर सकते हैं। या आप यहाँ चॉइस कितनी भी दे सकते हैं, जितनी आपकी मर्ज़ी हो उतनी चॉइस आप दे सकते हैं। मेरा मानना यह है कि आप अपने नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट्स में 1 या 2 डिस्ट्रिक्ट्स में जो भी कोई कॉलेज हो वो सारी फिल करिए। क्या पता आपका जो भी ट्रेड आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उसकी सीट उसमें लिमिटेड हो, कोई और ट्रेड में आपको सीट मिल जाए। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने जो है कॉलेज जो है वो सिलेक्ट कर दी है। उसके बाद हम देखेंगे कि और भी अगर हम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट से जितने भी कॉलेज है वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं सारी, और भी डिस्ट्रिक्ट अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो और सारे डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जितने भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो आप अपने नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट के सारे कॉलेज सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैंने यहाँ जितने भी कॉलेज थे वो सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद मैं डिस्ट्रिक्ट चेंज करके और भी कॉलेज सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने जो है इसमें जितने भी कॉलेज थे वो सेलेक्ट कर लिए हैं। इसमें जो भी ट्रेड थी वो मैं सेलेक्ट कर चुका हूँ। दोस्तों ITI के जो फॉर्म हैं वो 10 मई 2025 से शुरू होकर 10 जुलाई 2025 तक भरे जाएंगे। जिस भी विद्यार्थियों को राजस्थान से जो है वो ITI करनी है, किसी भी ट्रेड से करनी है, तो वह 12th के बाद ये फॉर्म भर सकता है। उसके बाद आपकी मेरिट जारी होगी। जो भी आपने प्रेफरेंस डिस्ट्रिक्ट वाइज या कॉलेज वाइज जो भी प्रेफरेंस आपने दी होगी उसी के हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट होगा। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने एक डिस्ट्रिक्ट के जो जितने भी कॉलेज थे वो सेलेक्ट कर लिए हैं। अब मुझे दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के कॉलेज सेलेक्ट करने हैं, तो मैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के कॉलेज जो है वो सेलेक्ट करूँगा। तो मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट चेंज करूँगा और डिस्ट्रिक्ट चेंज करने के बाद मैं वही गवर्नमेंट कॉलेज सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद मैं 10th बेस जो है कॉलेज सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद कॉलेज जितने भी कॉलेज होंगे 10th बेस वो सारे यहाँ पर शो हो जाएंगे। उसके बाद मैं उनको ट्रेड वाइज सेलेक्ट करके जो भी मुझे ट्रेड चाहिए उसके हिसाब से या जो भी मेरे नज़दीक जो कॉलेज होंगे वो मैं सेलेक्ट कर सकता हूं। तो मैं यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने जो डिस्ट्रिक्ट चेंज करके और यहाँ कॉलेज सेलेक्ट कर लिए हैं। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। दोस्तों अगर आप इसकी फुल नोटिफिकेशन अगर पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है। ये मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक है जो आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी जो फुल PDF है वो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। वहाँ पर आपको और भी जानकारी मिलेंगी, जैसे कोई फॉर्म निकल रहा हो या कोई रिजल्ट या कोई आंसर की या फिर आपका DV वगैरह होते हैं, तो वो सारी जानकारी वहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। दोस्तों राजस्थान ITI एडमिशन 2025-26 के लिए फॉर्म जो है वो 10 मई 2025 से शुरू हो चुके हैं, जिसकी लिंक जो है वो 2 या 3 दिन देरी से शुरू हुई थी, जिसके लिए आप पहले से अगर ट्राई कर रहे थे तो वो बात पहले नहीं शो हो रहा था। अब जो है दोस्तों इसकी लिंक जो है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। अब आप अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप अपनी SSO ID के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों मैंने आज सारे जो कॉलेज हैं वो सेलेक्ट कर लिए थे और सबमिट पर क्लिक कर दिया था। अब आप जो है नेक्स्ट स्टेप पर पहुंच जाते हैं। दोस्तों इसमें आपको अपनी 8th और 10th की डिटेल फिल करनी है। डिटेल में दोस्तों आपको अपने स्कूल का नाम भरना है
और बोर्ड भरना है। उसके बाद आपने कब स्कूलिंग पास की, उसके रोल नंबर, उसमें आपके मार्क्स कितने आए। अगर आप 8th में ग्रेड सिस्टम था तो आप ग्रेड सेलेक्ट करके, और जैसे बी ग्रेड आपको मिला है तो 61 से 75 के बीच बी ग्रेड होती है और 75 से 100 के बीच ए ग्रेड होती है। तो आप जैसे आपको बी ग्रेड मिला है तो आप लगभग 70 के आसपास आप अपने नंबर फिल कर सकते हैं। अगर आपको मार्क्स फिल करने हैं तो आप अपने मार्क्स 70 के आसपास फिल कर सकते हैं अगर आपको बी ग्रेड मिला है तो। और 10th की डिटेल में आपको अपने बोर्ड का नाम, स्कूल का नाम, आपने कब 10th पास की, रोल नंबर, टोटल कितने मार्क्स थे और उसमें से आपको कितने मार्क्स मिले हैं, परसेंटेज ऑटोमेटिकली ही कैलकुलेट हो जाएगी। यहाँ पर आप जैसे ही अपने नंबर आप फिल करेंगे वैसे ही ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। 10th में आपको मैथ और साइंस के नंबर भी आपको अलग से फिल करने पड़ेंगे, क्योंकि आप अगर इलेक्ट्रिशियन या कोपा के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आपको मैथ और साइंस के नंबर जो है वो आपको फिल करने पड़ेंगे। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने 8th की जो डिटेल है वो फिल कर दी है। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली ऐसी ही नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने जो 8th की डिटेल है वो फिल कर दी है। मैंने मार्क्स टाइप सेलेक्ट किया है और मार्क्स में मैंने 70 नंबर का जो है वो फिल कर दिया है, क्योंकि ग्रेड सिस्टम है 8th में तो आप ग्रेड सिस्टम नहीं फिल कर सकते, इसमें ग्रेड सिस्टम का ऑप्शन नहीं है, तो आपको मार्क्स ही फिल करने होंगे। तो आप जैसे टोटल मार्क्स 100 है तो 100 में से आपको कितने मार्क्स मिले, तो 100 में से आपको बी ग्रेड मिला है तो बी ग्रेड में आपको 61 से 75 के अंडर जो है वो आपको फिल करना होगा। तो मैंने जो है यहाँ से बी ग्रेड के हिसाब से आपको जो मार्क्स है वो फिल कर दिए हैं। तो मैंने यहाँ 100 टोटल मार्क्स जो है वो 100 लिया है, और बी ग्रेड अगर मुझे मिला है या ए ग्रेड मिला है तो मैं उसके हिसाब से अपने मार्क्स जो है वो फिल करूँगा। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने जो है वो इसके जो एग्रेटिव मैक्सिमम मार्क्स है वो 100 कर दिए हैं और जो टोटल मार्क्स मुझे जो ऑब्टेन्ड हुए हैं मैंने 70 कर दिए हैं। तो ऑटोमेटिकली जो है वो परसेंटेज कैलकुलेट हो जाती है। अब आप 10th की डिटेल में भी ऐसे ही फिल करेंगे। पहले आप बोर्ड फिल करेंगे, उसके बाद आप स्कूल का नाम फिल करेंगे, कब आपने 10th पास की थी वो फिल करेंगे, रोल नंबर फिल करेंगे। मार्क्स में आपको टोटल जैसे मुझे जो है 600 मार्क्स में से 482 मार्क्स मिले हैं, तो ऑटोमेटिकली जो है वो परसेंटेज जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी 82%। उसमें आपको मैथ और साइंस के अलग से मार्क्स फिल करने हैं। जैसे आपको मैथ्स में जो है वो 100 में से कितने मार्क्स आपको मिले हैं और उसी के हिसाब से परसेंटेज कैलकुलेट होगी, और साइंस में भी इसी तरीके से आपको 100 में से कितने मार्क्स मिले। जैसे मैंने यहाँ फिल किया हुआ है कि 100 में से मुझे 82 मार्क्स मैथ्स में मिले हैं और 82 मार्क्स ही साइंस में मिले हैं। तो आप यहाँ से ऐसे ही डिटेल इसको फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको 12th की डिटेल फिल करनी है, वही सेम चीज़ें आपको बोर्ड सेलेक्ट करना है, स्कूल का नाम सेलेक्ट करना है, और स्कूल या कॉलेज आपने कहाँ से पास किया वो सिलेक्ट करना है, ईयर सेलेक्ट करना है, रोल नंबर सेलेक्ट करना है, मार्क्स टाइप सेलेक्ट करना है, कितने मार्क्स में से आपको कितने मार्क्स मिले हैं। तो मार्क्स आप टोटल मार्क्स सपोज जैसे 500 में से आपको कितने मार्क्स मिले हैं वो आपको यहाँ फिल करने पड़ेंगे। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने जो इसकी डिटेल जो है वो टोटल फिल कर दी है। उसके बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आप अगले स्टेप पर पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों आप यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करिए और आप अगले स्टेप पर पहुँच जाएंगे, जहाँ से आपको जो आपका कंप्लीट एड्रेस है वो आपको फिल करना होगा। आपका जो विलेज है, तहसील है, डिस्ट्रिक्ट है, पोस्ट है, वो आपको सारी यहाँ फिल करनी होगी। तो आप यहाँ पर अपने एड्रेस में जो है वो फिल कर सकते हैं। जैसे आपका जो भी कोई पोस्ट ऑफिस लगता है वो आप विलेज, पहले विलेज भरिए फिर पोस्ट ऑफिस भरिए। अगर सेम है तो वीपीओ करके आप उसका नाम लिख सकते हैं। उसके बाद आपको तहसील फिल करनी है और आपको स्टेट सेलेक्ट करके डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको ब्लॉक सेलेक्ट करना है। ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद आपको गाँव सेलेक्ट करना है। गाँव या सिटी या कस्बा जो भी आपका पड़ता है वो सिलेक्ट करके पिन कोड फिल करके आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर फ़ोटो, सिग्नेचर और आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट और आपकी 8th की मार्कशीट, उसके अलावा आपको ओबीसी सर्टिफिकेट फिल करना है। अगर आप हैंडीकैप हैं तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको फिल करना पड़ेगा। दोस्तों फ़ोटो और सिग्नेचर आपको जेपीजी फॉर्मेट में रखनी है, जो कि 20 KB से नीचे नहीं रखनी है, और बाकी सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको पीडीएफ में फिल करने हैं, जो कि 2 MB से ऊपर नहीं होने चाहिए। आपकी जो पीडीएफ फॉर्मेट है वो आपकी पीडीएफ जो साइज़ है वो आपको 2 MB से ऊपर नहीं होनी चाहिए। दोस्तों मैंने यहाँ सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं और सेव एंड नेक्स्ट पर हम क्लिक करते हैं तो हम आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट है वो आप सही तरीके से अपलोड करें। आपका जो डॉक्यूमेंट है वो ब्लर नहीं हो, सही तरीके से अपलोड हो
दोस्तों आप विशेष ध्यान रखें कि जैसे 10th की मार्कशीट में आपकी 10th की मार्कशीट ही अपलोड हो, और 8th की में 8th की मार्कशीट अपलोड हो, आधार कार्ड में आधार कार्ड अपलोड हो, ओबीसी सर्टिफिकेट में ओबीसी सर्टिफिकेट अपलोड हो। आप कोई और डॉक्यूमेंट किसी और दूसरे डॉक्यूमेंट की जगह अपलोड नहीं करें। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म जो है वो प्रीव्यू के लिए आ जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने जो डिटेल वो हाइड करी हुई है। यहाँ से आप अपने फॉर्म का जो है वो प्रीव्यू ले सकते हैं। आपने अगर कोई मिस्टेक की है तो यहाँ से आप बैक जाकर उसको अपडेट कर सकते हैं। एक बार सबमिट होने के बाद आप उसको अपडेट नहीं कर सकते। यहाँ पर आप अपनी जो भी सारी डिटेल है, आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, एड्रेस, 10th 12th और 8th की डिटेल, और आपकी जो है ओबीसी सर्टिफिकेट की डिटेल, ओबीसी नंबर, सर्टिफिकेट नंबर जो है, इशू डेट है, आपकी जो इनकम है, एड्रेस प्रूफ है, ये आप सभी चेक कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट जो है आपको नीचे शो हो जाएंगे। जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे वो आपको यहाँ नीचे शो हो जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि नीचे जो डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं वो आप जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए वो नीचे शो हो रहे हैं। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि और दूसरे बच्चों को इस बारे में पता लगे और वो आईटीआई का फॉर्म समय रहते हुए भर सकें। दोस्तों आईटीआई राजस्थान आईटीआई एडमिशन 2025-26 के लिए 10 मई 2025 इसकी शुरुआती डेट रखी गई है और 10 जुलाई 2025 इसकी अंतिम डेट रखी गई है। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि इसकी जो फॉर्म प्रीव्यू है आप यहाँ से अच्छी तरीके से चेक कर सकते हैं। आपने जो भी अगर कोई मिस्टेक की हुई है तो यहाँ से आप उसको अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करने के बाद आप उसको सबमिट नेक्स्ट पर क्लिक करके सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप पेमेंट के ऑप्शन पर पहुंच जाएंगे। दोस्तों ऐसी ही जानकारी के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। उसकी लिंक मैंने जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आप आईटीआई राजस्थान आईटीआई 2025-26 के लिए एडमिशन फॉर्म के लिए जो नोटिफिकेशन जारी हुई थी वो वहां पर आप देख सकते हैं, और उसको अगर पढ़ना चाहें तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या जो भी आपको समस्या हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको आपके कमेंट का जवाब जल्दी से जल्दी देने का प्रयास किया जाएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि और भी बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों हमने यहाँ से फॉर्म का जो प्रीव्यू है वो चेक कर लिया है। आप देख सकते हैं कि जो सारी डिटेल है वो यहाँ पर शो हो रही है। आपने जो भी कॉलेज सेलेक्ट किया है 10th 12th की डिटेल है वो यहाँ पर शो हो रही है। आप इसको वेरीफाई करके और आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उसको आप देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करके और उसको सबमिट पर क्लिक कर सकते हैं। देख सकते हैं कि आपने जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे वो यहाँ पर शो हो रहे हैं, जैसे कि आपकी फ़ोटो, सिग्नेचर, आधार, 10th 8th और ओबीसी। यहाँ पर आप इसको डिक्लेरेशन को क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप अपने पेमेंट के सरफेस पे पहुँच जाएंगे। तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आप जैसे ही आप क्लिक करेंगे ऐसे ही आप अपने पेमेंट के सर्विस पे पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर हम पेमेंट कर देते हैं इसकी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सबमिट एंड मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद आप अपने पेमेंट ऑप्शन पर पहुँच जाएंगे। तो जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको एक पॉपअप विंडो शो होगी जिसमें आपकी डिटेल दी हुई होगी। यहाँ से आप इसको ओके करके और पेमेंट सरफेस पे पहुँच जाएंगे। यहाँ से आपको अगर आप बैक जाना चाहते हैं तो बैक भी जा सकते हैं। यहाँ से आपको पेमेंट करना है, आप नेट बैंकिंग से या फिर एटीएम डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, या फिर यूपीआई क्यूआर कोड से भी कर सकते हैं। तो हम यूपीआई क्यूआर कोड से इसकी पेमेंट करेंगे। दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक करते हैं तो आपको एक क्यूआर कोड शो होगा जिससे आप अपनी जो है वो पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ से पे नाउ पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही पे नाउ पर क्लिक करेंगे तो हम पेमेंट वाले सरफेस पे पहुँच जाएंगे। यहाँ से आपको अपना क्यूआर कोड शो क्यूआर कोड कर देना है और यहाँ से आप क्यूआर कोड पर अपनी पेमेंट कर सकते हैं। किसी भी ऐप से आप इसको स्कैन कर सकते हैं, कोई भी यूपीआई ऐप हो या आपका बैंकिंग ऐप हो, उससे आप इसको स्कैन करके और पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि जैसे कि 210 रुपये ओबीसी की जो फीस है वो पेमेंट जो है यहाँ पर डिटेक्ट हो चुका है, और यहाँ से आप अपनी रिसिप्ट जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। बैक जाकर आप अपना फॉर्म भी जो है वो प्रिंट आउट ले सकते हैं। यहाँ से आप इसको सेव कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। बैक जाकर आप अपनी एप्लीकेशन लिस्ट पर जाएंगे तो आप यहाँ पर आपको एप्लीकेशन जो है वो शो हो जाएगी। यहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन का जो है वो प्रिंट आउट ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ तक आपका फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आप अगर नए एडमिशन के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो।